दोस्तों लाभ हानि का टॉपिक चल रहा है और इस लाभ हानि की सीरीज में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस जिनको हम बिल्कुल चंद सेकंडों में किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आप थ्योरी के हिसाब से करोगे तो बहुत लेने के देने पड़ सकते हैं वहां एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन और क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही अपन को सॉल्यूशन देखना है और कैसे करना है देखिएगा। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़िए। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदकर उसे 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। तो यह चीज एक ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा। कब खरीदता है कब बेचता है ये चीजें ध्यान रखनी है। तो क्या बोला है कि 5 रुपए में 8 की दर, ठीक है, ये आपका खरीदता है तो क्रय लिख दिया मैंने ना, और फिर 3 रुपए में 4 की दर, ठीक है, से बेच दिया जाता है तो ये विक्रय मूल्य लिख दिया मैंने। तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन को भाषा से करना है तो कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे आपको कैलकुलेशन करने में। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं, थोड़ा एग्जांपल आपको समझाता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि थ्योरी पढ़ने से ही मैथ्स नहीं आएगी, आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। और अगर इसको आगे करते हैं थ्योरी के हिसाब से तो आप ऐसे लिखेंगे कि 8 की दर है, 8 की दर है, दर का मतलब क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा अपने पास, या सॉरी दर का मतलब यहां पे हो जाएगा वस्तु, दर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा वस्तु। कितने का आया 5 का, तो 1 की दर यानी एक वस्तु कितने की है 5/8, तो ये आपका क्रय मूल्य आ गया, ये आपका क्या आ गया क्रय मूल्य। इसी प्रकार से आप यहां से भी 1 की दर से निकालोगे तो 3/4 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो पहली बात तो आपका कितना टाइम यही वेस्ट हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने के लिए। ये आपका विक्रय मूल्य है और ये आपका क्रय मूल्य है। ये सिर्फ एक वस्तु का है, सिर्फ एक वस्तु का है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। तो अब हम लाभ और हानि की गणना कर सकते हैं, लाभ और हानि निकाल सकते हैं, उनका परसेंटेज निकाल सकते हैं। लेकिन देखो कितना लंबा हो गया है, अपन इसको बिल्कुल चंद सेकंडों में कैसे कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, यहां पर एक फिक्स फॉर्मेट, मैं हर क्वेश्चन को फिक्स फॉर्मेट से कराता हूं। आपने अगर बाकी के वीडियो नहीं देखे तो आप जब वीडियो देखेंगे तो हर वीडियो में एक फॉर्मेट बताता हूं, ताकि उस फॉर्मेट को जब आप पढ़ लेते हैं तो कैसा ही क्वेश्चन घूम के आएगा आप क्वेश्चन को कर लेंगे। वरना आप कितने फॉर्मूले याद रखेंगे, हर एक फॉर्मेट के लिए अलग फॉर्मूला है, फॉर्मेट के लिए अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं। फॉर्मेट याद रखो, क्वेश्चन कैसे घूम के आए और कर लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे आपको लिख देना है मूल्य और यहां पे आपको लिख देनी दर या वस्तु, ठीक है। ये चीज काम करना है आपको सबसे पहले। अब देखो क्या करना है, यहां पर हमारे पास क्या दिया है 5 रुपए और 8 की दर, ये 8 की दर और ये 5 रुपए आ गया। फिर क्या बोला 3 रुपए और 4 की दर, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान रखिएगा, अगर दिमाग में घुस गया तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। इसको इसके साथ गुणा कर लो, 5 चौक 20, क्या करना है गुणा करना, गुणा, इसको इससे गुणा कर लो, 8 तिया 24, तो ये चीज आ गई आपके पास, ये 20 और ये 24। ये जो 20 है वो आपका क्रय मूल्य बन गया, क्रय मूल्य। ये जो 24 है वो क्या बन गया, विक्रय मूल्य। तो अब इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 4 का, इन दोनों का अंतर है 4 का। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, साफ पता चल रहा है विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, लाभ बट्टा हमेशा क्रय मूल्य लिया जाता है। क्रय मूल्य कितना है 20 इंटू 100, तो काट लो 20 पाने 100, 5 चौक 20% आपका आंसर आ गया, 20% का लाभ आपका आंसर होगा। वरना अगर आप इस मेथड से करते हैं, ये आपका बुक का मेथड है, और बुक के मेथड में देखो आपके यहां तक तो खाली ये हुआ है, इसके बाद में आपको लाभ हानि निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, लसापल लेना पड़ेगा। बट्टे के अंदर आई हुई है देखो भिन्न आई हुई है, भिन्न, भिन्न का माइनस प्लस, लसापल लेना, बराबर करना, ये सब इतना लंबा चला जाएगा तो आपके ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा आपको दोनों मेथड बताता हूं कि अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ के
वहाँ सिलेक्शन ले लूँगा तो ये उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ के आपको 10th या 12th का एग्जाम नहीं देना है, आपको अपनी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, और गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स आनी ही चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपको मैं इसी वीडियो में एक्सपर्ट बना दूंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई। तो यहाँ पे आप क्या लिखते हैं, दर, और यहाँ क्या लिखते हैं, मूल्य। ये चीज याद रखिएगा, है ना, दर का मतलब वस्तु भी हो सकता है, यहाँ पे दर। अब करना क्या है, क्या करना है, देखो क्या बोल रहा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में, 5 रुपए में 6 के हिसाब से, तो 6 के हिसाब से ये आ गया। फिर 6 रुपए में 5 के हिसाब से, 6 रुपए में 5 के हिसाब से, यानी जो दर है, दर एक तरफ लिख दो, मूल्य एक तरफ लिख दो। करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, आपस में क्रॉस गुणा कराओ। 6 छंग 36, 5 25, तो ये आपका क्या आया है, क्रम मूल्य, यानी कि सीपी आ गया। ये आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य, यानी कि क्या आ गया, एसपी आ गया। सीपी एसपी क्या होता है, सब कुछ देखा है अपने फर्स्ट वीडियो में। तो अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, क्रम मूल्य 25 यूनिट है और विक्रय मूल्य 36 यूनिट है। तो यहाँ पे सब पता चल रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, देखो इनका अंतर निकालो। इनका क्या निकालोगे, अंतर, इन दोनों का अंतर निकालना है। इन दोनों का अंतर निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूले के अनुसार क्या है, लाभ बट्टे में क्या होता है, साथ में एक बार रिपीट कर देता हूँ फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे किस प्रकार से अपन को क्वेश्चन में यूज करना है। तो लाभ कितना है, 11, क्रम मूल्य कितना है, 25, क्या लिखेंगे, इंटू 100, 25 चौके 100, 11 चौक 44, 44% का क्या हो गया है, लाभ हो गया है, 44% का लाभ। तो कितना इजी है। मेन चीज याद रखिएगा, मैथ्स को अगर इजी तरीके से समझना है और करना है और सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन कराया, आपने एक क्वेश्चन देखा और सोच लिया कि मैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कर लूंगा। अगर आपने खाली सोचा है तो वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा, आपको बार बार उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, फिर से आ गया आपके पास, मूल्य और नारंगी। नारंगी हिसाब से दर आ गया, दर के हिसाब से आ सकता है, ठीक है, वस्तु आ गई अपने पास, वस्तु, और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, मूल्य। तो 10 रुपए में, तो ये 10 रुपए में, 11 नारंगी, तो 11 नारंगी खरीदता है और फिर क्या करता है, भाव से बेचता है। 11 रुपए इधर और 10 नारंगी इधर। क्या करना है, सिंपल सा वज्र गुणा कराना। कितना आएगा, 121, कितना आएगा, 100, कितने का अंतर आया, 21 का। क्या हो रहा है, लाभ या हानि, लाभ हो रहा है, साफ दिख रहा है, ये क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब लाभ होगा। लाभ कितना, 21 का, किसके ऊपर निकालते हैं अपन, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, 100, इंटू में क्या लिखेंगे, 100, 100 से 100 गया, आंसर आया 21% का लाभ। तो ये आपका 21% का क्या आ गया है, लाभ आ चुका है। आपको कोई भी डाउट होता है, आपको ये कोई चीज समझ में नहीं आती है, या फिर आपको वीडियो क्वालिटी में या ऑडियो क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, वो भी जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं आगे, और आगे क्या कह रहा है कि 2 रुपए में, अब देखो 2 रुपए में 5 की दर से कुछ नींबू खरीदता है, दर आ गई, और यहां पे आपका मूल्य, दर यानी वस्तु, ठीक है। 2 रुपए बोला तो ये 2 रुपए आ गया, 5 रुपए की दर से, तो ये 5 की दर से आ गया। फिर उतने ही नींबू 3 रुपए में 4 की दर से, 3 रुपए में 4 की दर से खरीदे जाते हैं। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस देखे थे उनमें क्या हुआ था, उनमें खरीदे जाते थे और बेचे जाते थे। अब इसमें क्या है, 2 बार उसने खरीदे हैं। इसमें क्या है, 2 बार खरीदे, पहले खरीदा फिर उतने ही के हिसाब से और खरीदा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ये जो वस्तु या दर होती है उसको इक्वल कर लो। इसको क्या कर लो, इक्वल। उसको इक्वल करने का मतलब क्या है, बराबर बना लो। बराबर बनाने का मतलब है इसको अपन 4 से गुणा कर लेते हैं और इसको अपन 5 से गुणा कर लेते हैं। ये हमेशा क्या करना है, बराबर बनाना है, बराबर या समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 5 चौक 20, ये भी हो जाएगा 5 चौक 20। फिर ये इसको भी तो आप 4 से गुणा कराओगे, 4 दूनी 8,
इसको भी आप 5 से गुणा करोगे, 5 3 15। तो अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। हमने क्या निकाला है, सिर्फ क्रम मूल्य निकाला अभी, यानी कि खरीदने वाली चीज निकाली है, खरीदने वाले की, इसलिए अपन जोड़ रहे हैं, वज्र गुणा नहीं कर रहे हैं। तो 20 और 20 कितना हो गया, 40, और 12 और 8 अपने, सॉरी यहाँ 15 आएगा, 5 3 15, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 मिनट सही कर देते हैं इसको, 5 3 15, और 15 और 8 कितना हो गया आपका, 23। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 40, और यहां क्या लिखेंगे, 23। अब आपका जो दिया हुआ है 2 रुपए की दर से, 2 रुपए में 3 की दर से, ये 2 रुपए आ गया, ये 3 आ गया। यहां पे अपन दर लिखते हैं और यहां पे अपन क्या लिखते हैं, मूल्य। क्या करना, अब वज्र गुणा कराओ। ये हो गया आपका 80, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो ये आपका क्या हो गया, क्रम मूल्य। ये आपका क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो अब आपको साफ पता चल रहा है कि लाभ हो रही है या हानि, साफ दिख रहा है। क्या होगा, अंतर निकालेंगे। अंतर कितने का आया, अंतर आपके पास आया 11 का, 11 बट्टा क्रम मूल्य कितना है 69, इंटू क्या कर देंगे 100%। तो 1100 बट्टा 69%, ये आपका क्या आ गया है, ये आपका लाभ आ गया है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान क्या रखिएगा, जो मैं पॉइंट बताता हूं, एक जैसे क्वेश्चंस बताता हूं, ताकि आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस में अपन को कौन सा मेथड लगाना है। वरना कितने फॉर्मूले याद रखोगे, फॉर्मूले ज्यादा याद रखोगे तो एक टॉपिक के अंदर 10-10 फॉर्मूले बन जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो क्या बोला, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का आ गया, 1 रुपए में 4 की दर, तो दर यहां आ गया आपका मूल्य, 4 की दर बोला, 4 आ गया, यहां 1 आ गया, तथा उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 8 की दर, ये 1 रुपया आया, यहां 8 की दर आ गया, खरीदी जाए। तो खरीदा है, 2 बार खरीदा है, इसका मतलब अपन को क्या करना है, यहां दर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। दर क्या होनी चाहिए, समान, बराबर होनी चाहिए। क्या है, क्या नहीं है, तो बनाना है। कैसे बनाएंगे, यहां 8 आ रहा है तो इसको क्या कर लेते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ये 8 और ये 1। क्या करना है, जोड़ना है। 8 और 8 कितना हो गया, 16, 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो अब आगे करेंगे सॉल्व, यहां लिखेंगे 16 और यहां लिखेंगे 3। अब 1 रुपए में 6 की दर, 1 रुपए 6 की दर, 16 एकम 16, 6 ती 18। तो ये अब देखो यहां पर साफ साफ चीख चीख के बोल रहा है कि यहां पर उसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ये है क्रम मूल्य और ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य। तो देखो उसको घाटा हुआ का फायदा हुआ, कॉमन सेंस है। खरीदा 18 में, बेचा 16 में, तो घाटा हुआ कितने का, 2 का। तो हानि हुई है, क्या हुई है, हानि। हानि प्रतिशत निकालते कैसे, हानि कितने की, 2 की, क्रम मूल्य कितने का, 18 का, इंटू 100, 9, 100 बट्टा 9% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि हो रही है, भाग पूरा पूरा जा नहीं रहा है, 9 है, जी नहीं है। चलो इसको सही कर देते हैं, हाँ भाई सही हो जाओ भाई जल्दी से, ये लो। अब भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 11 सही 1/9% की हानि, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कराते हैं। वो प्रैक्टिस सीट जब आप कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप हमसे कोई भी सहायता मांग सकते हैं, हम आपके लिए ही यहाँ पर यूट्यूब पर आए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपका पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं। फिर अब क्वेश्चन देखिएगा, 1 रुपए में 2 की दर, दर आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, मूल्य। तो यहां पे लिख दो 2, यहां पे लिख देंगे 1। कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है तथा उतनी ही वस्तुएं 2 रुपए में 1 की दर से, 2 रुपए में 1 की दर से, ये लो कर दिया। ठीक है, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, ये दर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब ऐसा लिखा हुआ है 2 बार चीजें खरीदता है तो उनकी दर क्या होनी चाहिए, समान। कैसे बना सकते हैं समान, इसको कर दो 2 से गुणा, इसको भी कर दो 2 से गुणा। तो ये 2 आया, ये 1 आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया। अब क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस कर लो, 4 और 1 5, 2 और 2 4। सेम क्वेश्चन पीछे है, देखो आप, सेम क्वेश्चन अपने इनको बराबर किया है, समान होना चाहिए, बराबर करके जोड़ा है। ठीक है, तो यहां पर भी हमने बराबर करके जोड़ा है।
तो अब अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5, आगे क्या लिखा हुआ है देखो जल्दी से, 4 रुपए में 6 की दर, 4 रुपए में 6 की दर, ये लो क्या करेंगे वज्र गुणा, 4 चौक 16, 6 पंजे 30। देखिएगा जल्दी से सही बात है कि नहीं है, देखो जल्दी से सही बात है। ये आपका क्या आया है, यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होता है सीपी क्रय मूल्य, यहाँ क्या होता है एसपी विक्रय मूल्य। कितने का अंतर है, 14 का अंतर है, 14 का अंतर है। अब यहां पर हानि हो रही है लाभ, 30 में खरीदा 16 में बेचा, तो क्या हुआ हानि हुई, क्या हुई हानि। तो हानि का आंसर आएगा देखो, एक तो ये आंसर है, एक ये आंसर, इन दोनों में से आएगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो हानि निकालेंगे कैसे, हानि परसेंटेज 14 बट्टा क्या लिखेंगे 30 इंटू 100। गलती क्या होती है सुन लीजिएगा ठीक ढंग से, हमेशा ध्यान रखना है, बट्टे में क्रय मूल्य ही आता है, लाभ निकालो या हानि बट्टे में आएगा क्रय मूल्य। जल्दबाजी में बच्चा वहां से उठाता है 16 को, टेकता है 16, काटेगा, आंसर मिल जाएगा यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन में। एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, अगर कर दी तो जो गलती होगी वो आपको ऑप्शन में मिलेगी। तो काटो भाई जल्दी से, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 15। और काटना चाहो तो काट सकते हो, 5 3 15 और 5 से काटा तो 20, तो 140 बट्टा 3% की हानि। अब देखो, अब बच्चा बोलेगा कि मुझे अब भाग देना पड़ेगा, अरे भाग देने की जरूरत कहाँ है, सिंपल सा है, 140 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं जाता है। हमने पहले तो क्या निकाल लिया हानि है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो उड़ गए, बचे ये दो ऑप्शन। क्या 140 में 3 का भाग पूरा जाता है, नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो आंसर कौन आएगा ये। वह आपको भाग नहीं देना है, आपको ऑप्शन देखने हैं, आपको बिना कैलकुलेशन भी आंसर मिलेंगे वहां पे। बच्चे वहां पर अपने ईगो के चक्कर में जाते हैं कि मुझे भाग देना था और भाग देंगे। यहाँ पे एक एक सेकंड भी अगर आपने वेस्ट किया तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ जाता है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रुपए में 6 की दर से, 5 रुपए में 6 की दर से खरीद कर किस दर पर बेचा जाए। तो इसका मतलब आपको क्या विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहले से क्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वो देखो जरा। 6, इसको समझना, 6 वस्तु का मूल्य कितना है 5, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा 5 बटा 6। क्रय मूल्य आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य हो गया 5 बटा 6। कैसे, ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़ के निकालेंगे। ऊपर हमेशा क्या लिखा हुआ आएगा मूल्य, और नीचे हमेशा क्या लिखा हुआ आएगा दर या वस्तु, ये चीज याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है 20% का लाभ हो, तो 5 बट्टा 6, 20% का लाभ का मतलब 120 बट्टा 100। हम 100 को लेकर चलते हैं, हमेशा ध्यान रखना प्रतिशत में। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं प्रतिशत अनुपात समानुपात से कर रहे हैं अपन लाभ हानि के। अगर आपने पहले प्रतिशत का वीडियो नहीं देखा है तो प्रतिशत का देखिएगा, और उससे पहले अनुपात का जरूर देखिएगा, वरना आपको ये लाभ हानि के क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। तो क्या कर दिया अपन ने, यहां पे उड़ा दिया 0 से 0, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया, आंसर आया 1 बट्टा 1, यानी 1 रुपए में 1 की दर से, ये आपका आंसर आ गया। ऊपर हमेशा क्या आएगा मूल्य, ऊपर क्या आएगा मूल्य, और नीचे क्या आएगी दर या वस्तु। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 100% आपको याद रखनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे कर सकते हैं। 1 रुपए में 8 की दर से, 1 रुपए में 8 की दर से, ये लिख दिया। डायरेक्ट करना है क्वेश्चन को, समझो जरा, ऊपर मूल्य नीचे दर, कितने का लाभ 125 का, 125 बट्टा 100, 25 का लाभ हुआ तो 125 क्यों लिखा, 100 का 25% 25 होता है, 100 में 25 जोड़ा 125। अब एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि ये काम कब करेगा, जब बेचा जाए पूछे, यानी अपन को क्या पूछे विक्रय मूल्य पूछे, तभी ध्यान रखना। जब ये ज्ञात करने को बोले तो ऐसा करना। अगर इसी क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछ दिया तो ये भिन्न उल्टी हो जाएगी, सिर्फ इतना सा अंतर है। क्या अंतर है, अगर विक्रय मूल्य पूछता है तो ऐसे, अगर क्रय मूल्य पूछता है तो इसका उल्टा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो अब क्या करो, उड़ा दो 25 के पाड़े से, 25 5 125, 25 चौके 100, तो यहां आपका हो गया 5 और यहां हो गया आपका 32। 5 रुपए में 32 की दर से, 5 रुपए में 32 की
दर से। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं 3 रुपए में 7 की दर से। 3 रुपए में 7 की दर से, तो ये लिख दिया 3/7। खरीद कर किस दर पर बेचा जाए। तो मैंने क्या बोला, हमेशा विक्रय मूल्य का ध्यान रखना। विक्रय मूल्य पूछे तो ये काम करना, क्या काम करना, 40% का लाभ होता है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 140/100। 0 से 0 कट गया, 7 दूनी 14 और इसको काटो इससे 5, 3/5। तो ये ऊपर वाला क्या होता है, मूल्य, और नीचे वाली क्या होती है, दर। 3 और 5 क्या दिख रहा है, 3 रुपए में 5 की दर। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 रुपए में प्रति दर्जन। प्रति दर्जन, दर्जन का मतलब 12, दर्जन का मतलब 12 नग। 12 नग होते हैं, 12 वस्तु है। तो 5 रुपए में, और बट्टे में आ गया वस्तुओं की संख्या 12। खरीद कर किस दर पर बेचा जाए, यानी कि क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। 32% का लाभ हो, 32% का मतलब क्या हो जाएगा, 132/100। ठीक है, 12 से इसको काटो 11 बार, 5 को इससे काटो 20 बार, 11/20। ये आपका मूल्य है और ये आपकी दर है। 11 रुपए में 20 की दर। देखो 20 रुपए में 11 की दर भी लिखी हुई है, उल्टी भी लिखी हुई है, तो ध्यान रखना, ऊपर मूल्य नीचे दर। 11 रुपए में 20 की दर, तो ये चीज याद रखने वाली है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन ने क्या बोला है, 5 रुपए में 6 की दर। तो 5 रुपए में 6 की दर, 20% का लाभ हो, तो 120/100। 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1/1, 1/1 यानी कि 1 रुपए में 1 की दर। ध्यान क्या रखना है कि जब विक्रय मूल्य पूछे और क्रय मूल्य पूछे तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, बाकी काम सेम है। इन क्वेश्चनों में क्या पूछ रहा है, चीख चीख के विक्रय मूल्य कि किस दर पर बेचा जाए, ये चीज याद रखनी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, खरीद कर किस रुपए में, आप देखो 3 रुपए में 8, 3 रुपए में 8, ये आ गया दर अपने। अब खरीद कर किस दर पर बेचा जाए कि 4% की हानि हो जाए, 4% की हानि हो जाए। हानि 100 का 4%, जिनको याद नहीं रहता 4 होता है, 100 में से 4 माइनस करते हैं, छिन्नू आता है। तो छिन्नू बट्टा क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। ये चीज याद रखनी है। हानि होता है तो माइनस करते हैं, लाभ होता है तो प्लस करते हैं, ये चीज याद रखना। काटो वही काटो, जल्दी से काटो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो आपका बच गया 3 × 12/100। संख्या काट दो, कट रही है, तो काटो जल्दी से, 4 तिया 12, 4 से काटा तो 25, 3 तिया 9/25। 9 रुपए और 25 की दर, 9 रुपए और 25 की दर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो जरा, सुनो जरा, इधर आओ, देखो जरा, पूछ क्या रहा है, 3, ये क्या है, 3 एक वस्तु को 20,000 रुपए में बेचने पर, ये कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। ये 3 क्या है, ये 3 नहीं होगा यहाँ पे। एक वस्तु को 20,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब इतना इजी क्वेश्चन है, 2 का तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां अपन क्या लेते हैं, क्रय मूल्य लेते हैं, और यहां पे अपन क्या लेते हैं, विक्रय मूल्य। क्वेश्चन ने क्या पूछा, 20,000 रुपए में बेचा है, तो ये 20,000 रुपए में बेचा, क्रय मूल्य अपन को निकालना है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, नहीं बोला क्या, 20% की हानि होती है। तो जब मैं, हानि कब होती है, हानि कब होती है, हानि जब होती है जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। तो अगर मैंने क्रय मूल्य 100 माना है, तो विक्रय मूल्य मेरा क्या होगा, 80 होगा। 20% की हानि, यही तो होगा। तो कैसे करते हैं, अनुपात वाले मेथड से करा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, रेशियो मेथड। मैंने कराया ये पहले क्वेश्चन आपको, इसमें कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप कर लोगे। क्या होता है, x/100, और ये 20,000/80। 1 0 से 1 0 गया, यहां आपका ये 200 जो आया वो कट गया, 25 8 200, और ये 2 0 और जुड़ गए,
एक्स का मान आ गया 25,000। एक्स का मान कितना आ गया? 25,000। ठीक है। वरना आप कैसे निकाल सकते हैं कि जब आपको क्रय मूल्य निकालना आता है, सेकंड मेथड, जब आपको क्रय मूल्य पूछे और विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, तो विक्रय मूल्य कितना है? 20,000। 20,000 है, ठीक है। 20% की हानि हुई है तो 100/80 लिख देंगे। 100/80 लिख देंगे, ये चीज याद रखनी है। 100/80, एक जीरो से एक जीरो गया, यहां पे ये उड़ गए, उड़ाना आना चाहिए, उड़ाना आता है तो बस हो गया आपका 25, ये 2 जीरो, आंसर आ गया। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है। ध्यान क्या रखने वाली बात है, जब भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमेशा रेशियो मेथड लगाओ, कोई कंफ्यूजन में माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, आंसर में गलती नहीं होगी। लेकिन जब आपको ये आ जाए तो क्रम मूल्य पूछता है ना, तो इस भिन्न को उल्टा करना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो पहले वाले क्वेश्चन में 96/100 लिखा। कब, क्यों लिखा? क्योंकि हमको यहां पे क्या पूछा था, किस दर पर बेचा जाए। जब विक्रय मूल्य पूछा जाए तो इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से ना, देखो। और क्रय मूल्य पूछे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, यहां पर 100 ऊपर आएगा और दूसरी वाली चीज, लाभ आने वाली चीज नीचे आएगी। इतना सा डायरेक्ट याद रखना है। अगर डायरेक्ट याद नहीं रख पाते कोई टेंशन वाली बात नहीं, रेशियो मेथड याद रखो। ये अनुपात समानुपात में भी किया, प्रतिशत में भी किया, सीधा आंसर दे देगा। ये कैसे ही क्वेश्चन आए दे देगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलते हैं आगे और देखते हैं, किसी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचने पर, कितने में बेचा? 72,000। इसका मतलब ये क्या है? आपका विक्रय मूल्य है। आपको पूछा क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। तो अभी मैंने क्या बताया, दोनों मेथड से बता देते वापस। क्या बोला? 20% का लाभ होता है तो 100/120 करना है, 100/120 करना है। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 6 डबल जीरो और 1 डबल जीरो, 60,000 आपका आंसर है। ये आ गया। दूसरा मेथड अभी बताया था, जैसे कर सकते हो, क्या जल्दी से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य बोला है कितना? 72,000, ये लिखो 72,000। क्रय मूल्य पूछा है तो लिख दिया x। क्या बोला? 100 के ऊपर 20% का लाभ, 100 के ऊपर 20% का लाभ यानी कि 120। तो क्या करना है? x/100 बराबर 72,000 120। इसको इधर गुणा कर देंगे, यहाँ जीरो से जीरो उड़ा दो और इसको उड़ा दो, 600 आएगा। ये 600 और 2 जीरो पीछे और लगा दो, 60,000। ठीक है, दोनों मेथड से मैंने करा दिया है। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो, एक्सपर्ट हो, प्रो लेवल के हो, करो ये। ध्यान क्या रखना है, क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ऐसा लिखना है, और विक्रय मूल्य पूछ ले क्वेश्चन में तो इसका उल्टा हो जाएगा। ये सिर्फ यहां चेंज होगा, यहां, ठीक है ना, यहां उल्टे हो जाएगी। नहीं तो ये, अगर आपको फोबिया मैथ्स का इतना समझ में नहीं आता, कोई लोड की बात नहीं है, सब बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं होता है। आप ये करो रेशियो मेथड, इसको क्या करो? रेशियो मेथड। 100 मरीजों के लिए एक दवा, रेशियो मेथड आराम से हो जाएगा। कुछ भी पूछे, टेको मेथड में सेट करो आंसर। चलते हैं आगे। अब देखो, अब जरा देखो, अब यहां पे मामला सेट नहीं होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला? 96,000 रुपए में बेचने पर। इसका मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, चिन्ह क्या? 56,000 है, सॉरी 56,000 रुपए में। ठीक है, अब लाभ कितना बोला? लाभ देखो जरा, लाभ 16 सही 2/3%। अब जिनको याद नहीं है भिन्न में डायरेक्ट, वो क्या करेंगे? इसको मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलेंगे। 16×3 = 48 और 2 50/3%। तो 50/3% हटाओगे तो 1/100। ये काटेगा इसको, 2 बार आएगा तो 1/6। लेकिन जब मैंने प्रतिशत टॉपिक पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इस भिन्न का आपको डायरेक्ट मान याद रखना है, इतनी कैलकुलेशन वहां पे नहीं करनी है। मैंने 8 से 9% की भिन्न बताई थी जिसका डायरेक्ट आंसर याद रखना है। ठीक है, तो ये 1/6 आ गया। अब देखो 1/6 आ गया, तो अब यहां पे इसको कैसे करेंगे? लाभ 1/6 आ गया, परसेंटेज मिश्र भिन्न में आ रहा है, पीछे तो सही था, 20% था, 30% था, अपने रेशियो मेथड लगाया, अपने दूसरा वाला मेथड लगाया और आंसर आ गया। ये करना चाहोगे तो आप डेसिमल में निकालोगे क्या? भाग दो देकर, कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा एक दूसरी अप्रोच यूज करनी है, जो मैंने पहले क्वेश्चंस में करवाई है। वो अप्रोच क्या कहती है कि देखो लाभ कितना आया आपका? लाभ आया 1/6। तो ये हमेशा होता है आपका क्रय मूल्य और ये आपका होता है लाभ। क्वेश्चन ने बोला है लाभ, तो मुझे विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 7 आएगा, तभी तो 1 का लाभ हुआ। 6 क्रय मूल्य है, 1 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा?
7 यूनिट हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा? 7 यूनिट। ये अपने अनुपात और प्रतिशत दोनों में किए हैं। 7 यूनिट किसके बराबर? ये विक्रय मूल्य है 56,000 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 8 और 7 56 होता है, 8,000 के बराबर। तो यहां पे क्रय मूल्य कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। तो आपका 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 8 छंग 48, 1 2 और 3, 48,000 के बराबर। तो ये सेम क्वेश्चन प्रतिशत में आया हुआ है। वहां पर बेचा एचा नहीं है, वहां पर यूं लिखा हुआ है 56,000 का 16 से 2/3 लाभ करने पर क्या होगा या हानि करने पर क्या होगा। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन किए हमने। तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसी भिन्न आए तो अपन को कौन सा अप्रोच लगाना है। अप्रोच लगाना आना चाहिए, सिफारिश लगानी नहीं चाहिए कि ये मेथड आए तो ये सिफारिश लगा देंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई आपका अप्रोच कहां तक पहुंचता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और ये कब डिपेंड करेगा? जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करने वाले हैं। चलते हैं आगे की तरफ। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 रुपए में 8 की दर से बेचने पर, तो आपका विक्रय मूल्य दे दिया है, ठीक है। हानि होती है कितने की? 20% की। तो बताओ किस दर से सामान खरीदा? क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा। तो मैंने क्या बताया? 5 रुपए और 8 दर आया, तो आप इसे लिख दोगे 5/8। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्रय मूल्य पूछा है, और 20% की हानि होती है, तो 100 लिख दोगे और बट्टे में क्या लिख दोगे? 80। तो जब भी क्रय मूल्य पूछता है तो अपन ने क्या बोला? उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। कर दो भाई, उड़ दो, उड़ा दो, उड़ा दो। 50/64, ठीक है। 25/32, 25/32 आपका आंसर ये रहा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। चलते हैं आगे। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदा है, इसका मतलब क्रय मूल्य की बात आ गई है। तो क्या लिखेंगे? 5/8। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब करना क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। किस दर से बेचा? विक्रय मूल्य पूछा है। लाभ आ गया है 12, सॉरी लाभ आ गया 20, तो क्या कर देंगे? 120/100। तो ये जो क्रय मूल्य है आपका आंसर दे देगा विक्रय मूल्य में। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 5/8 इंटू 12/10, 5 दूनी 10, ठीक है। ये 2 से काटा 6, 6/8, 3/4। आंसर आ गया 3/4। इस प्रकार से आंसर निकालना है। समझ में आई क्या बात? ये ध्यान रखो क्या पूछ रहा है और क्या दे रखा है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जल्दबाजी में वह एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चन को गलत कर देंगे। जो मैं यह चीज बता रहा हूं वो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, पूरा का पूरा ऐसा के ऐसे। अब देखो 5 रुपए में 4 की दर से बेचने पर एक विक्रय को 25% का लाभ होता है, ठीक है। देखो बेचने पर, बेचा है भाई, बेचा है, तो 5/4 यानी कि विक्रय मूल्य आ गया आपको, ठीक है। विक्रय मूल्य आ गया है। ये वस्तु को खरीदा, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। इसका मतलब भिन्न उल्टी होगी। 100, 25% का लाभ हुआ है तो 125। यह आपका हो गया 25/5 125, 25 चौके 100, यानी कि 1/1, 1/1। 1 रुपए 1 की दर से खरीदा है, 1 रुपए 1 की दर से इस वस्तु को खरीदा। तो ये चीज याद रखनी है। क्रय मूल्य पूछे तो उल्टी भिन्न करनी है, विक्रय मूल्य पूछे तो सीधी भिन्न रखनी है अपन को। चलते हैं आगे। अब देखो 5 रुपए और 8 की दर से नींबू बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है 5/8 ले लिया, 20% की हानि होती है। तो पहले अपन को क्या निकालना है? क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए अभी मैंने बताया था कैसे करते हैं क्वेश्चन को। 5/8 100/20% की हानि होती है, तो इसका मतलब ये 80 आ गया। यह आपका क्रय मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला? इसे किस दर से बेचे कि 12% का लाभ हो? इस क्रय मूल्य के ऊपर ही तो लाभ होता है। तो ये क्रय मूल्य है, इसका 112% निकाल दो, तो 112/100। तो ये 100 से ये 100 गया आपका। फिर और संख्याएं काटो, जल्दी से काटो, काटो काटो काटो, जल्दी से काटते हैं। इसको अपन इसको काट देते हैं, चलो इसको काट देते हैं। यहां लिख देते हैं 40, 2 के पाड़े से काटा, तो यह आपका हो गया 5 और ये हो गया 6। 8 7 56, 7 5 35 और बट्टे में आ गया 40।
तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 7 पंजे 5 7 35, 5 8 40, ये आ रहा 7/8, 7/8। ठीक है, 5 के बारे से घटा, 5 7 35, 5 8 40, 7/8, ये आंसर आ गया है। ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहां पर मैंने क्या किया है, समझिएगा वापस, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ने विक्रय मूल्य बोला है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अपन ने अभी क्वेश्चन किया कैसे निकालते हैं, तो ये जो चीज है यहाँ पर, इसको हाईलाइट करता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। ये जो चीज है वो क्या है, वो है क्रय मूल्य। और लाभ और हानि की जो गणना होती है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होती है। तो यहां पर अपन ने ये लाभ वाली चीज को लिख दिया है, और लाभ वाली चीज लिखते तो ऐसा होता है, ठीक है, 112/100। अगर हानि होता है तो 100 में से माइनस करके इसको लिख देते। चलते हैं आगे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चंस अपन ने किए हैं। इनमें आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।